नमस्कार। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी भावी शिक्षकों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं पंचवर्षीय योजना। आइए इस पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्यों लाया गया, वह कब से कब तक चला। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय संपूर्ण भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ की गई। तो उस समय क्या था कि उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 1 अप्रैल 1951 में पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया। तो प्रारंभ तिथि इसका है 1 अप्रैल 1951 और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। इस योजना को 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है पेपर में कि इसे कब समाप्त किया गया, तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया और समाप्त करने के बाद उसको नीति आयोग के नाम से आगे अभी ये चल रहा है। तो आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं इन आयोगों के बारे में। सबसे पहले आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम काल है 1951 से लेके 1956 के बीच में। इसमें जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था उसको बोलते थे हेराड-डोमर मॉडल। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, डामर से डोमर बोल सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो मॉडल दिया गया हेराड-डोमर मॉडल, और इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य जो था वो था अर्थव्यवस्था का संतुलन विकास करना। मतलब अर्थव्यवस्था को संतुलित रूप से चलाना, उसका विकास करना हेराड-डोमर मॉडल का मुख्य उद्देश्य था। और इसमें जो प्राथमिकता था वो कृषि को दी गई है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि उस समय अधिकांश जो अर्थव्यवस्था निर्भर थी वो किस पे थी, कृषि पे थी। तो इसको प्राथमिकता दी गई और राष्ट्रीय आय में 14% और प्रति व्यक्ति आय में इसका 11% लाभ देखने को मिला। इसके अलावा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि इसमें 3 जो है आपका सिंचाई परियोजना चालू हुआ। तो पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरा ब्यास परियोजना और तीसरा दामोदर नदी परियोजना। ठीक है। और सबसे एक और इसमें जानने योग्य बात है कि इसमें जो ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया था वो 2.1 रखा गया था। कितना रखा गया था? 2.1 और जो उपलब्धि हुई वो हुआ 3.60। तो हम लोग लक्ष्य रखे थे 2.1 और हमारा जो मिला हमको वो 3.60 मिला। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब रहा? तो ये 1956 से लेके 61 तक। और इसमें जो मॉडल प्रस्तुत किया गया उस मॉडल का नाम था पीसी महानोबिस मॉडल। पीसी मॉडल के नाम से इसको आप लोग याद कर सकते हैं। पीसी मॉडल जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य मॉडल था वो कौन सा था? पीसी मॉडल। और इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना, क्योंकि उस समय अधिकांश जो समाज था वो कृषि पर ही निर्भर रहता था। तो उस समय इस पंचवर्षीय योजना में ऐसा व्यवस्थित किया गया कि जो हमारा समाज है वो समाजवादी हो और 5 वर्षों में 18 से 25% की वृद्धि करने का इसका लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था लक्ष्य रखा गया था 4.5। ये आपके एग्जाम में यही पॉइंट पूछता है कि द्वितीय पंचवर्षीय में जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 4.5 और जो उपलब्धि हासिल हुई वो 4.2 की उपलब्धि हासिल हुई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.3 पॉइंट से ही हम लोग रहे थे। हमारा जो लक्ष्य था वो 4.5 था और उपलब्धि हमको कितना मिला? 4.2 का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पंचवर्षीय योजना ये हुआ 1961 से लेके 66 के बीच में। 1961 से लेके
1966 के बीच में, और इसका जो मॉडल का नाम था वो था जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जॉन सुखमय चक्रवर्ती मॉडल कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1961 से 1966 जब तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि इसे गाडागिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तीसरा पंचवर्षीय योजना में एक मुख्य बात है कि गाडागिल योजना के नाम से तृतीय पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। उद्देश्य इसका था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था। प्राथमिकता, इसमें किसको किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो इसमें कृषि और उद्योग को प्राथमिक बनाया गया था, और कृषि के लिए बनाई गई नीति को हरित क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति कब आया? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला, अभी तक 3 से 4 बार एग्जाम में ये आ चुका है कि जो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं वो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसी एज में क्या हुआ कि जब ये तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उसी समय भारत का चीन से, पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण जो विकास होना चाहिए था वो एकदम कम रहा। आप देख सकते हैं लक्ष्य लोग बनाए थे 5.6, लेकिन जो इनको मिला वो कितना मिला? 2.8। ठीक है, लक्ष्य था 5.6 और मिला कितना? 2.8। अब क्या हुआ, जब युद्ध किया तो भारत का जो आर्थिक स्थिति था उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा। मतलब ये आता है क्वेश्चन में कि फर्स्ट योजना अवकाश कब रहा? तो फर्स्ट योजना अवकाश 1966 से लेकर 69 तक के बीच में रहा। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवधि में कृषि तथा समृद्ध क्षेत्र और उद्योगों क्षेत्रों का समान प्राथमिकता दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में आते हैं हम। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था, योजना का मॉडल, उसको डीआर मॉडल के नाम से जाना जाता है। डीआर मॉडल प्रस्तुत किया गया और इसका उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। जो चतुर्थ था, कब से कब था? 1969 से 74 के बीच में। भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक इसी योजना में रही। इस योजना के दौरान ही 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा कब पेश किया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.7 का और मिला कितना? 3.3। सभी लोग एक काम कीजिएगा कि ये उपलक्ष्य और लक्ष्य और जो इसमें जो प्राप्त हुआ था, ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि उसका लक्ष्य कितना था और उपलब्धि कितना हुआ। पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1974 से लेके 1978 तक के बीच में बना। तो 1974 से लेके 1978 तक जो योजना बना उसे हम पंचवीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कराना था। गरीब से गरीबी को हटाना और आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था। इस योजना में पहली गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। पहली बार किस पे ध्यान गया? गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया और लक्ष्य था 4.4 और मिला कितना? 4.83। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फिर से ब्रेक हुआ, तो इसको बोलते हैं अनवरत योजना। ये कब से कब हुआ? तो 1978 से 80 के बीच में। तो मीरा रज्जी देसाई के नेतृत्व में शुरू किया, जिसे इंदिरा गांधी ने 1980 तक संचालित किया। आगे बढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना
तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। लक्ष्य रखा गया था 5.2 और मिला कितना 5.7। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो था उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अवसर, और इसका जो लक्ष्य था वो कितना था 5.0 और प्राप्त कितना हुआ 6.02। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई थी, तो 1987 में की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो 1988 में की गई थी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1989 में की गई थी। ये 3 योजनाएं हैं, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। और इसका लक्ष्य था 5.0 और उपलब्धि हुआ 6.02 और लक्ष्य था 5 का। आगे बढ़ते हैं। योजना अवकाश 1990 से 92 के बीच राजनीतिक अस्थिरता के कारण व आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय प्लान बनाई गई। किसमें 1990 से लेकर 1992 के बीच में। अब हम बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। स्थापना इसका राष्ट्रीय महिला कोष के द्वारा किया गया था और लक्ष्य रखा गया था कितना 5.6 और उपलब्धि हुआ 6.8। अब नीचे वाले पंचवर्षीय योजना उतना खास नहीं है जितना शुरू में थे, तो इसका लक्ष्य रखा गया था कितना 5.6 और उपलब्धि हुआ 6.8। आगे बढ़ते हैं। 9वां पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, आप देख सकते हैं, न्यायपूर्ण वितरण व समानता के साथ विकास करना। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। इसका जो कार्यकाल था 1997 से लेकर 2002 तक था और इसमें लक्ष्य रखा गया था 6.5 और उपलब्धि हुआ 5.4 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है कि देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना। कितनी करना? दुगुनी करना। देश में गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना? समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति की आय को दुगुना कर देना। 10वीं में क्या किया कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति को कितना कर दिया? दुगुना कर दिया। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था और इसका लक्ष्य 8.0 था और जो उपलब्धि हुआ वो कितना हो गया आपका देख सकते हैं 7.5। लक्ष्य 8 का, उपलब्धि 7.5। अब आगे आ जाते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना। इस योजना की वृद्धि दर पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक रही। सबसे अगर वृद्धि की दर की बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही। ये 2007 से 12 तक चला। इसमें जो लक्ष्य था वो 9 का था और प्राप्ति हुआ 8.3 का, सर्वाधिक। अब अंतिम तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच चली और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था तीव्र समावेशी एवं धारणीय विकास। क्या था? तीव्र समावेशी एवं धारणीय विकास और लक्ष्य रखा गया था 9। लेकिन क्या हुआ कि इसे कब बंद कर दिया गया? तो आप लोग सभी जानते हैं कि 2014 में जब पंचवर्षीय योजना जो है ये 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त कर दिया गया। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।